अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। एक नई रेसिपी के साथ मैं हूं मोहसिन सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम दावतों वाला कौरमा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना बेहद आसान है। एक नए स्टाइल में कौरमा बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चीज़ें नोट कर लें। ये हमारे पास प्याज है, नमक है, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, काली मिर्च, दालचीनी और ज़ीरा है, सूखा धनिया पाउडर है, सफ़ेद मिर्च पाउडर है, चिकन कौरमा है, चिकन है, दही है और दूध है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसी कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लिया है। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 3 अदद कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। जब तक हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो प्याज हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको छान कर निकाल लेंगे ताकि इसमें से जो इजाफी घी है वो निकल जाए। तो जी प्याज हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। तो अब बारी है गोश्त को फ्राई करने की। तो उसी घी में गोश्त डाल देंगे। गोश्त हमने 1.5 किलो लिया है। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये कौरमा हम नए अंदाज में बना रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। एक एक चम्मच लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। कोई भी दावत हो या घर पर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत कम वक्त में ये रेसिपी तैयार हो जाती है, बहुत जल्द बन जाती है ये रेसिपी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। गोश्त हमारा भुन रहा है तो साथ ही हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। तो 1 पाव दही है, ये डाल देंगे इसमें। ब्राउन किया हुआ प्याज डाल देंगे। कौरमा मसाला डाल देंगे 1 पैकेट। 1.5 चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1.5 चम्मच सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे। ज़ीरा और दालचीनी डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, आप इसको ब्राउन कौरमा भी कह सकते हैं। मसाले को गोश्त में डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गोश्त हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है, लेकिन अभी इसको और फ्राई करेंगे ताकि मसाले भी इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो ये कौरमा बहुत ही टेस्टी बनता है, दावतों वाला कौरमा भी कहते हैं इसको। तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे, 5 से 6 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे और दूध डालकर इसको अभी और पकाएंगे। दूध डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी इसको थोड़ा सा और खुश्क करेंगे। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने का कहा था, तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी प्लीज़ कर लें। जस्ट एक क्लिक ही तो करना होता है आप लोगों ने। अब हम इसमें थोड़े से कुटे हुए बादाम डाल देंगे, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही इसमें 2 से 3 अदद नींबू निचोड़ देंगे। नींबुओं से इसमें से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेहमानों को ये कौरमा बनाकर खिलाएं, हमेशा आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो जी नींबू हमने निचोड़ लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर अदरक और सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई गार्निश कर देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। इससे कौरमे की लुक बहुत ही प्यारी लगती है। माशाल्लाह से कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए नींबू डाल देंगे। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।